बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िरीन महफिल, ये हुजूर का शजरा नसबनामा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक का 46वां पार्ट है, यानी 46। आज का मफहूम, आज का मौक़िफ़ ये है कि हुजूर की शादी। गुज़िश्ता वीडियो में हम बयान कर चुके हैं कि हज़रत खुदीजतुल कुबरा बिन्ते खुवैलिद ने अपने ग़ुलाम महसरा के लिए हुजूर की सुपरविज़न में, हुजूर की क़यादत में मुल्क शाम के लिए काफ़िला रवाना किया। गरज और महसरा के लिए ताकीद की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी असरात, जो भी सिम्टम्स जो हो वो नोट करते रहना। गरज हज़रत खुदीजतुल कुबरा के ग़ुलाम महसरा जो है खुफिया तरीके से, बड़ी सीक्रेट तरीके से आपके जो भी सिम्टम्स नज़र आते वो नोट करते। मुल्क शाम के बहिरा नस्तूरा ने जब सरकार के बारे में देखा और बताया कि नबी आखिरुज़्ज़मा है और इनके दोनों पुश्तों पर मोहर नबुव्वत है, तो महसरा जो थे वो सोचने लगे कि ये तो बरबली बातें हैं, जुबानी है, पता नहीं इनकी बातों का कोई एतबार है या कोई कॉन्फिडेंस किया जाए न किया जाए। लेकिन महसरा इस जुस्तजू में रहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो राहिब ने जो बताया है दोनों शानों के बीच में मोहर नबुव्वत है, वो देखी जाए किस तरीके से है। चुनाचे महसरा जो थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार आप हजरत खुदीजतुल कुबरा के माले तिजारत के मोहतमिम हैं, तो मैं हजरत खुदीजतुल कुबरा का गुलाम हूँ और आप उनके मैनेजर प्रबंधक बन करके आए हैं, तो मैं आपका भी गुलाम हूँ। सफर किया है आपने, आप काफी थक गए होंगे। यू हैव वेरी टायर्ड, आप थक चुके होंगे, लिहाजा ऐसा है मैं आपके हाथ पैर दाब दूं, आपके बदन मुबारक की मालिश कर दूं, तो महसरा उसमें थे किसी तरीके से सरकार की नबुव्वत की मोहर जो है शानों के बीच में वो देख ली जाए। अगर सरकार का कुर्ता मुबारक उठा के आप उनकी मालिश करने लगते हैं तो देखते हैं आपके दोनों शानों के बीच में एक गोल मोहर है, उस पर लिखा हुआ है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये देख करके महसरा जो थे खुदीजतुल कुबरा के गुलाम के लिए कॉन्फिडेंस हो जाता है, एतबार हो जाता है, यकीन हो जाता है कि राहिब नस्तूरा जो बता रहा था तौरेत में तमाम सिम्टम्स मौजूद हैं जो इनमें पाए जाते हैं, तो दर हकीकत रियलिटी है, ऑफ कोर्स है, इंडीड है, एक्सीलेंट है। चुनाचे आप जब मक्का मोज़मा के लिए वापस होते हैं तो महसरा जो गुलाम थे हज़रत खुदीजतुल कुबरा के तमाम सफ़र की कैफियत, आपका शॉर्टकट से जाना, आप पर दरख्त का साया करना, आपके लिए शजर हजर हैवानात और नबातात सजदा करना, कुआं खोदना, उसका पानी खारी निकलना और आपने लुआब दहन डाला तो उसका पानी शीरीन हो जाना, और जो राहिब ने नस्तूरा ने जो बात बताई थी कि तौरेत में जो जो बातें लिखी हैं वो सारी सिम्टम्स, सारी अलामतें इनके अंदर पाई जाती हैं। चुनाचे महसरा गुलाम जो थे हजरत खुदीजतुल कुबरा से तमाम बातें, तमाम सफ़र की कैफियत बयान कर देते हैं। गरज हजरत खुदीजतुल कुबरा अब तक 2 शादियां कर चुकी थी, एक से तलाक हो चुकी थी, पहले शौहर एक्सपायर हो चुके थे। चुनाचे हजरत खुदीजतुल कुबरा ने खुद देखा था कि आपके सर पर दरख्त साया कर रहा है,
हजरत खदीजतुल कुबरा जो है हुजूर से फरमाती हैं कि आपकी शादी हो चुकी है। हुजूर फरमाते हैं आई एम ए अनमैरिड, मैं अभी गैर शादीशुदा हूँ, मेरी शादी नहीं हुई। तो हजरत खदीजतुल कुबरा फरमाती हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे जो जिंदगी के दिन हैं वो आपकी खिदमत में, आपकी सोहबत में गुजरे। गरज मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, आपकी क्या एडवाइस है, क्या आपकी राय है? तो सरकार फरमाते हैं न मेरे वालिद हैं न मेरी वालदा हैं, अब तक मेरे लिए मेरे चचा हजरत अबू तालिब ने पालन पोषण किया है, मुझ पर उनके बहुत बड़े एहसान हैं। आई एम ग्रेटफुल टू हिम, मैं बहुत बड़ा उनका एहसानमंद हूँ। लिहाजा इसके बाबत, इसके मुतालिक मेरे चाचा जो हैं आप उनसे कंसल्ट कीजिए, उनसे सहमति लीजिए, उनसे सलाह मशवरा कीजिए। मैं इसके बारे में कोई जवाब नहीं दूंगा। आई विल नॉट गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चुनाचे हजरत खदीजतुल कुबरा बनी असद कबीले से ताल्लुक रखती थी और इसी बनी कबीले असद से हजरत अबू तालिब की बीबी यानी हजरत अली की वालदा फातिमा बिनते असद थी। तो हजरत खदीजतुल कुबरा जो है फातिमा बिनते असद से मुतालिबा करती हैं, मांग करती हैं कि अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी शादी करा दीजिए। हजरत फातिमा बिनते असद जो कि हजरत अली की वालदा थी, हजरत अबू तालिब की बीवी थी, वो हजरत खदीजतुल कुबरा के लिए राय देती हैं कि हुजूर की जो फूफी है आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब, आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब और हजरत अब्दुल्लाह जुड़वा पैदा हुए, हकीकी भाई बहन हैं, हुजूर उनकी मां नहीं है। चुनाचे हजरत खदीजतुल कुबरा जो है काफी नफीस लिबास, काफी ज़रो जवाहर, काफी हदिया ताइफ दे करके आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में भेजती हैं और अपनी आरजू इल्तमास करती हैं आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब से कि आप अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी शादी करा दें। चुनाचे आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब अपने भाई हजरत अबू तालिब से कहती हैं कि हजरत खदीजतुल कुबरा की इस तरीके से डिमांड है, इस तरीके से इनकी मांग है। तो हजरत अबू तालिब फरमाते हैं कि मैं तो कुछ नहीं कह सकता। चुनाचे हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलवाए जाते हैं। हजरत अबू तालिब सरकार से डिमांड करते हैं, मुतालिबा करते हैं कि मेरे भतीजे माई नेफ्यू हजरत खदीजतुल कुबरा जो है बिनते खुवैलिद, वो अपने निकाह की जुस्तजू आपके साथ करना चाहती हैं, आपकी क्या राय है? तो सरकार फरमाते हैं मेरी क्या एडवाइस है, मेरी क्या कंसर्न हो सकती है, आप मेरी जिंदगी के मालिक हैं, एज यू सो लाइक, जैसी आपकी मर्जी आप डिसीजन लें। तो हजरत अबू तालिब फरमाते हैं डिसीजन क्या है, बस एक ही चीज रुकावट बनेगी कि आपकी उम्र 25 साल है, आपकी एज 25 ईयर ओल्ड और खदीजतुल कुबरा की एज 40 ईयर ओल्ड है, बस ये है। तो सरकार फरमाते हैं चाचा एज का कोई सवाल नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई रोड़ा नहीं बनेगा, असल में मेरी कुछ शरायतें हैं। तो हजरत अबू तालिब फरमाते हैं माई चाइल्ड, माई नेफ्यू, प्लीज टेल मी, मुझे बताइए व्हाट इज योर कंसर्न, व्हाट इज योर कंडीशंस, आपकी क्या शरायत है, प्लीज टेल मी हरी अप, फौरन मुझे बताइए क्या क्या शर्त है। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं चाचा मेरी शरायत, मेरी कंडीशंस ये है कि हजरत खदीजतुल कुबरा बिनते खुवैलिद जो है रिच लेडी है, बहुत बड़ी बिजनेसमैन है, बहुत मालदार है, शी इज वेरी रिच, वी आर वेरी पुअर, हम बहुत गरीब हैं। लिहाजा ऐसा है अगर हजरत खदीजतुल कुबरा के लिए शादी करना मंजूर है तो अव्वल शर्त मेरी ये है कि जो भी उन पर जर मालो जर दौलत जो है वो सब गरीब और मिस्किनों में तकसीम कर दे, तमाम गरीबों के लिए डिवाइड कर दे। दूसरी मेरी शर्त यह है
कि उनके जितनी कनीजें बांदी गुलाम जो है सबके लिए आज़ाद कर दें। और तीसरी मेरी शर्त यह है कि आप अपनी कंफर्टेबल लाइफ, लग्जरी लाइफ के लिए छोड़ करके, ये आयशो इशरत को छोड़ करके एक फुकराई लाएं, दुर्बेशी इख्तियार करें। मेरे यहाँ हो सकता है आपके लिए चटनी रोटी मिलने के अलावा हो सकता है कभी कभार फाका करना पड़े, पेट से पत्थर बांधने पड़े। अगर ये शराइत मंजूर हैं तीन, तो मैं एग्री हूँ, आई एम रेडी। चुनाचे हजरत अबू तालिब जो है तीनों शराइत लिख करके हजरत खुदीजतुल कुबरा की खिदमत में आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब अपनी हमशीरा के हाथ भेजते हैं। चुनाचे हजरत खुदीजतुल कुबरा जो थी ये तीनों शराइत देख करके एग्री हो जाती हैं और कहती है मेरे लिए सब कुछ एक्सेप्ट है, मुझे सब मंजूर है, तमाम शर्तें मंजूर हैं। चुनाचे जितना ज़रो जवाहर माल दौलत आप पर था, आपने हजरत की खिदमत में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ला करके कहा आप अपने हाथों से गरीब मिस्किनों में डिवाइड कर दें, गरीब मिस्किनों के लिए इसे बांट दें। और ये गुलाम और कनीजों की लिस्ट है, अपने हाथों से आप आज़ाद फरमा दें। और रही बात इसकी कि लग्जरी लाइफ छोड़कर, कंफर्टेबल जिंदगी को छोड़ करके फकराई लाइन, दुर्बेशी लाइन इख्तियार करनी होगी। मेरे यहाँ कभी चटनी रोटी नहीं नसीब होगी, पेट से पत्थर बांधने पड़ सकते हैं। तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मेरा वायदा है कि मैं आपके हर सुख और दुख में शामिल हूँ। आपकी जिंदगी में मैं हर तरीके से कदम ब कदम आपकी जिंदगी में मैं शरीक हूँ। चुनाचे जब आपकी ये शराइत, आपकी कंडीशंस जब हजरत खुदीजतुल कुबरा जो है मान लेती हैं, तो हजरत अबू तालिब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारात लेकर के जाते हैं। हुजूर का चचा अबू लहब जिंदगी में बस 2 ही मरतबा खुश हुआ। एक तो हुजूर की तवल्लुद होने के वक्त उसने अपनी एक कनीज बांदी आज़ाद कर दी, और दूसरी मरतबा हुजूर की जब बारात गई थी, तो आपका चचा अबू लहब आपसे बहुत ज्यादा खुश था, ही वॉज वेरी हैप्पी। जब हुजूर की बारात जाती है, हजरत अबू तालिब जो है 4 दीनार बाय एवज महर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह पढ़ाते हैं। हजरत खुदीजतुल कुबरा जो है हुजूर की ज़ौजियत में आ जाती है, सरकार के घर आ जाती है। बड़ी खुशी खुशी हजरत खुदीजतुल कुबरा सरकार के घर में तशरीफ रखती हैं। किसी टाइम हजरत खुदीजतुल कुबरा के भतीजे हकीम बिन हजाम कहीं से गुलाम खरीद करके लाए। ये गुलाम किसी लूट मार में कैद करके फरोख्त कर दिए गए। ईसाई खानदान के साहबजादे थे। ये गुलाम दर हकीकत दर असल एक्चुअली हजरत जैद बिन हारिस थे। तो हुजूर की सोहबत में हजरत खुदीजतुल कुबरा बतौर गिफ्ट के, बतौर नजरानी के सरकार की खिदमत में हजरत जैद बिन हारिस के लिए पेश करती हैं। सरकार कबूल फरमाते हैं। कुछ टाइम के बाद जैद बिन हारिस के वालिद और उनके चचा काब के लिए पता होता है कि जैद बिन हारिस मक्का मुअज़्ज़मा में किसी के पास गुलाम है और गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। चुनाचे जैद के वालिद हारिस और उनके चचा काब मक्का मुअज़्ज़मा में आते हैं और मालूमात करते हैं कि जैद किसके गुलाम है, किसकी गुलामी में है। तो इन्फॉर्म होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है। गरज जैद के वालिद और उनके चचा सरकार के पास आते हैं और इल्तमास करते हैं, गुजारिश करते हैं कि सरकार आपकी खिदमत में मेरे साहबजादे जैद हैं, आपकी गुलामी में। तो सरकार फरमाते हैं दिस इज फैक्ट, ये बिल्कुल फैक्ट है, ये रियलिटी है, ये ऑफ कोर्स है, ये इंडीड है, ये एक्सीलेंट है। चुनाचे जैद बुलवाए जाते हैं। सरकार फरमाते हैं जैद इन्हें पहचानते हो, ये कौन है? तो जैद बिन हारिस फरमाते हैं कि हाँ मेरे वालिद
मेरे वालिद हारिस और मेरे चचा काब हैं। तो सरकार फरमाते हैं तुम्हारे लिए लेने आए हैं, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए फुल छूट है, पूरी आज़ादी है। यू कैन गो फ्रॉम हियर, आप यहाँ से जा सकते हैं, आप आज़ाद हैं अपने वालिद और चचा के साथ। चुनांचे हजरत ज़ैद बिन हारिस आंसू डबडबा जाते हैं और कहते हैं मैं तो आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। तो ज़ैद के चचा काब फरमाते हैं, कहते हैं कि ऐ ज़ैद, तुम आज़ादी को गुलामी पर तरजीह दे रहे हो? तो ज़ैद फरमाते हैं गुलामी पर नहीं, मेरे लिए तमाम दुनिया हेच है बिलमुकाबिल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मैं इन्हें छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर ज़ैद का हाथ पकड़ करके खाने काबे में पहुंचते हैं और बाआवाज़ बुलंद फरमाते हैं, यह लोगों गवाह रहना, मैं ज़ैद के लिए आज़ाद करता हूँ और आज से अपना बेटा बनाता हूँ। तब से ज़ैद बिन हारिस के बजाय ज़ैद बिन मोहम्मद पुकारे जाने लगे। लेकिन जब वही का नुज़ूल हुआ और ये ममानियत आई कि मुंह बोला बेटा वारिस तो बन सकता है लेकिन विलादत नहीं पा सकता, वल्दियत नहीं पा सकता, चुनांचे फिर ज़ैद बिन मोहम्मद के बजाय ज़ैद बिन हारिस के नाम से पुकारे जाने लगे। तो सरकार की जिंदगी हज़रत खुदीजतुल कुबरा के साथ बड़ी चैन के साथ गुजर रही थी। हुजूर ने 30 साल की उम्र में तमाम अहले मक्का के लिए अपना सिक्का बिठा रखा था। हर कोई आपके लिए सादिकुल कौल अल आमीन सच्चा कहता था, यानी यह तमाम शहर मक्का आपके नाम की दुहाई देता था। तमाम मक्का के लिए आपने पहचान कराई थी। तमाम मक्का आपके खसाइल, आपकी आदत, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी पंक्चुअलिटी, आपकी लायबिलिटी, आपकी हॉनेस्टी को देख करके तमाम अहले मक्का आपकी दुहाई देते थे, आपके पास अपनी अमानतें रखते थे कि आपसे ज्यादा सच्चा कोई देखा ही नहीं कोई, आप हमेशा सादिकुल कौल हैं, कभी झूठा कौल नहीं देता। हजरत ज़ैद बिन हारिस के साथ, हजरत खुदीजतुल कुबरा के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी बड़ी चैन के साथ गुजार रहे हैं। आपकी उम्र जब 35 साल की होती है तो आपके लिए इबादत इलाही का शौक होता है, इबादत इलाही की तरफ तवज्जो देते हैं। चुनाचे मक्का मुअज़्ज़मा के करीब एक गार थी जिसका नाम था गारे हिरा, जिसकी लंबाई 4 गज और चौड़ाई पौने 2 गज थी। मुकामे मिना के लिए जाते हैं तो ये एक पहाड़ में ये गार वाक़े है। चुनाचे अक्सर आप अपने मकान से सत्तू और पानी लेकर के इस गार हिरा में चले जाते थे और इबादत इलाही में मशगूल रहा करते थे। हत्ता कि राशन पानी खत्म होता तो घर आते और फिर उसी गार में राशन पानी लेकर के चले जाते थे। आपने 3 साल उस गार में खुदाबंद कुद्दूस की इबादत में मशगूल रहे। चुनाचे आप इस कदर इबादत इलाही में मशगूल रहते थे कि आपको दुनिया से बेखबर हो गए थे। तो हाज़िरीन महफिल, ये वीडियो जिसका पार्ट 46वां है यहीं पर इख्तिताम करते हैं और आगे के लिए अगली वीडियो में इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे सरकार के लिए नबुव्वत कैसे अता हुई, पैगंबरी कैसे हासिल हुई। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे फिर वही अल्फाज कहेंगे, वही अल्फाज दोहराएंगे, आई हैव टोल्ड टू यू अगेन एंड अगेन, कि लोग अब अजीब तरीके की अपनी अपनी वीडियो बना रहे हैं। कोई तकरीरों की वीडियो है, कोई ड्रामाबाजी है, कोई कॉमेडी है, कोई नौटंकी है, कोई चुटकुलाबाजी है, गरज जैसी जिसकी सोच है उसकी जैसी वीडियो है। तो ये तारीख़ इस्लाम का निचोड़, ये हुजूर की सीरत, ये शजरा नसब नामे का 46वां पार्ट आपकी खिदमत में पेश है। तो मैं तो फिर वही अर्ज करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे लोगों के लिए
اس تاریخ اسلام کا نچوڑ، اس شجرہ نسب نامے کی حقیقت، حضور کی سیرت مبارک کا پتہ چلے، جس سے لوگوں کے لیے نجی نالج بڑھے اور ان کے علم میں امپروومنٹ ہو سکے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں آپ کا بےحد مشکور و ممنون ہوں۔ آئی ایم گریٹفل ٹو یو، اور آپ سے وہی عرض کرتا ہوں کہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ وآخر الدعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔